अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। रहनावारी में औरतों का अनोखा एहतजाज, स्मार्ट बिजली मीटरों को उखाड़ कर गाया लोकगीत। भारत जोड़ो यात्रा में मिलिटेंट भी मौजूद थे, राहुल गांधी का बयान। पाकिस्तान में मुकीम एक और कश्मीरी मिलिटेंट की जायदाद जब्त, NIA की सोपोर में कार्रवाई। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने के लिए नत नए हरबे आजमा रही है, PDP। शुमाली मशरकी रियासत में बीजेपी की जीत पर श्रीनगर में जश्न और नाराबाजी। 25% गरीब बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम, जी अनवार का बयान। पटवारियों की गैर मुअय्यना अरसे के लिए काम छोड़ हड़ताल तीसरे रोज भी जारी, 6 नकात का किया मुतालबा। 3 माह के अंदर अंदर महबूबा मुफ्ती को नया पासपोर्ट जारी करने पर फैसला किया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट। सईद मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने अल्लाह की खस्ता हाली पर अवाम की तशवीश मरम्मत का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ रहनावारी की औरतों ने एक अनोखे एहतजाज में इलाके में लगे तमाम स्मार्ट बिजली मीटरों को उखाड़ कर एहतजाज किया और रवायती लोकगीत के अंदाज में मोदी हुकूमत पर तंज कसे। एहतजाजी औरतों का कहना है कि मुल्क की नस्बत कश्मीर में 9 महीने सर्दी रहती है, जिस दौरान बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक औरत ने यह तक कह दिया कि सरकार यहाँ बिजली पैदा करके दूसरी रियासतों को फराहम कर रही है और हमें महरूम रखा जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। गर्मी 9 रेत ठंडी दिल्ली लोग गुलमर्ग मज वनकस शीन पेवान वनकस बहर के मुतालिब वनकस गर्मी, मगर ये वनकस अकिस बचस 5 पलो लगित नाल, इसलिए पावर नबर दिवान लाग मीटर ये 3 वरियन मज मीटर आय लागन वनकस कत आय मीटर लागन। पावर आब दुनिया ये पावर त्रोवुक बाला पे त्रोवुक नबर पावर काफी मीटर लागू। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में मिलिटेंट भी मेरे यात्रा में मौजूद थे। इन बातों का इजहार कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान किया। उनका कहना था कि यात्रा के दौरान मेरे साथ चलने वाले एक शख्स ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन मैं जानता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी, चूंकि मैं बगैर ताकत के आया था। कौमी तहकाती एजेंसी NIA ने जुमा को शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट बासित अहमद रशी की जायदाद और गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के कानून UAPA के तहत जब्त कर ली है। NIA ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए जिला बारामूला में वाक़ा बासित अहमद रशी वल्द मोहम्मद रमजान रशी की जायदाद वाक़ा ईदीपुरा जैनगीर शिपिन जब्त कर ली गई है और ये कार्रवाई मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत पर अमल में लाई गई है। PDP ने सदकदल श्रीनगर में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग के अलावा जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने भी खिताब किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूब बेग ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने के लिए आए रोज नए कवानीन नाफिज कर रही है, जिस पर PDP को जबरदस्त तशवीश है। कंट्री में तो नोटिस मिलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को वो जाके एक्सप्लेन करते हैं,
उसके बाद उनको सस्पेंड करते हैं और उसके बाद डिसमिसल आता है। यहाँ डिसमिसल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी भी डिफरेंटली हमको ये ट्रीट करते हैं। वही तो हम कह रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं के कदावर लीडरों की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए, अडवाणी जी की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी और की ही नहीं, अडवाणी की बात कीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी के। उन्होंने रथ यात्रा निकाली, उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर जब वो होम मिनिस्टर बने वो बीजेपी के नहीं रहे, वो 123 करोड़ लोगों के होम मिनिस्टर बने। इसीलिए उन्होंने, अडवाणी जी ने, या तो ये उसको मानते नहीं हैं अब, तो अगर मानते हैं तो अडवाणी जी ने क्या एज होम मिनिस्टर हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत नहीं की और ये कंडीशन भी नहीं रखा कि आप आर्म्स ले डाउन कर लीजिए? क्या आप ये अडवाणी जी को नहीं मानते हैं? क्या वाजपेयी जी ने, जब मुफ्ती साहब ने उनको यहाँ लाया, सब हैरान हो गए, ये क्या किया मुफ्ती साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाया। उन्होंने मुझसे कहा तकलीफ हमें है, हमको बुलाना पड़ेगा। और फिर क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया? जम्मू कश्मीर बीजेपी ने शुमाली मशरकी रियासतों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में असम्बली इंतखाबात के नताइज का जश्न मनाया और इस एतमाद का इजहार किया कि पार्टी मरकजी जेर इंतजाम इलाके में अगले असम्बली इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत के साथ जीत जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना, जिन्होंने जवाहरनगर श्रीनगर में जीत के जश्न की क़यादत की, कहा कि इंतखाबी नताइज ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को दुरुस्त साबित किया है। वही पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकर ने कहा कि जो लोग बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी कहते हैं, उनको गैर हिंदू अक्सरियती इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की इस शानदार जीत से सबक हासिल करना चाहिए। वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बद्दुआएं करते हैं, उनको अपने गिरवा में झांक के देखना चाहिए कि देश के, भारत के नागरिक जो है नरेंद्र मोदी जी को देश में, देश की नेतृत्व, देश की लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ सबका विकास, और अपोजिशन जो खासकर मिनॉरिटीज़ को एक डराती धमकाती है, उनको अपना गिरेवा में झांकना चाहिए कि मिनॉरिटीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्ट की, और उन पार्टियों जो जम्मू कश्मीर में हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ा दे रही है, आज वो जाके देखिए, अपनी आंखें खोल के देखिए, अगर क्रिश्चियन वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और आज जम्मू कश्मीर के मुसलमान को भी कोई एतराज नहीं। और जम्मू कश्मीर आते आते भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और उन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देगी जो जम्मू को अलग नजरे से देखते हैं, कश्मीर को, और जिन्होंने वोटरों को मजहब की इस बेस पे बांट दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जी अनवार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर में अब तक नाफिज न करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अब तक बहुत सारे कवानीन को यहाँ लागू किया गया, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे 25% गरीब बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हो रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो उस रोज़ बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा एक ऐड आ गया सारे अखबारों में कि अब RTE एक्ट का लाभ, राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ जो है, फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा। लेकिन अब तकरीबन 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक RTE यहाँ सरकार ने लागू नहीं की। RTE एक्ट के हिसाब से 25% बच्चे जो हैं, प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल जितने भी हैं छोटे बड़े, उनको 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। किताबों से लेके, ट्यूशन से लेके सारा उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसका फ़ायदा जो इकॉनमी क्लास है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको है। लेकिन आज तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया। वो फीस जो है 25% बच्चों की जो फीस है वो सरकार को देनी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना है, वो भी सेंटर को देना है, कि वो ये बाकायदा सेंट्रल एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है। शायद ऑफिसर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, शायद वो नहीं चाहते हैं कि हमें जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ ये गरीब बच्चों का हक है कि 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए।
पटवारियों की गैर मुअय्यना हड़ताल के दौरान जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने बताया कि हमने सरकार को 6 नकाती मुतालबात पेश किए हैं, ताहम सरकार की जानिब से सरद मोहरी के बाद हम गैर मुअय्यना अरसे के लिए हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में तफावत को दूर करने के लिए उनकी फाइलों को मालियाती कमिश्नर के बाद महकमा खजाना और दीगर दफ्तरों में हरी झंडी मिली थी, तो हम चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से बेजा नुकात को उबारा गया, जिसकी वजह से हम हड़ताल पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक सरकार हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा को पासपोर्ट अथॉरिटी को पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को 3 माह के अंदर अंदर नया पासपोर्ट जारी करने पर फैसला करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मसला 2 साल से जेर इल्तिवा है और मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील के बाद इससे मुतल्लिका पासपोर्ट अफसर के पास नजरी सानी के लिए भेज दिया गया है। जालडगर श्रीनगर में कायम सैयद मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया की खस्ता हाली पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि 2014 के सैलाब ने आस्तान आलिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इंतजामिया नजर नियाज लेने के बावजूद भी इसकी मरम्मत पर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने अवकाफ की चेयरपर्सन से इसकी फौरी मरम्मत की अपील की है। 2014 से यहाँ पर फ्लड आया था, तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई। बहुत सारे आए वक्फ बोर्ड की तरफ से, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दिया वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर भी रिक्वेस्ट की थी, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं और इस वक्त जो दुरक्षा अंद्रा भी साहिबा हैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड की, हम उनको मोतबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। यह तारान फिक्री निवान सेफो खोलित निवान सह मकलित निवान दनित पे डबल पोस लोग वनुक तान यह खुदा सुन गर इत पे पन गर यह खुदा सुन गर तथ पौरव कर पन्नस गरस अत कटो पौरव अत आमुत कहीं पौरव कर रंगा वंगा बे अपर कर देवार दिन नो बे सजावन पान थोड़ा अम मूजूब अत वतान दसा वसा कहीं वन गथ वाथन। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान